नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिन यानी 26, 27 और 28 अक्टूबर कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी वाली हवाओं का प्रवाह भारत के ऊपर बना हुआ है। एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर 27 अक्टूबर को यानी कल दस्तक देने वाला है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाला जो सिस्टम है, डिप्रेशन है अभी, और अगले 24 घंटों में हो सकता है कि आज शाम या रात तक ये डिप्रेशन बन जाए, डीप डिप्रेशन बन जाए। और उसके बाद कल यानी 27 अक्टूबर को इस सिस्टम के तूफान बनने की आशंका है। तूफान बनने के बाद 28 अक्टूबर को जब ये लैंडफॉल करेगा आंध्र प्रदेश के तटों से, उस समय इसकी इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन की हो सकती है, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा हवाओं के साथ ये भारत के तटों से टकराने वाला है। इसके चलते भारत के कई राज्यों पर इस समय भारी बारिश की आशंका, वो भी तूफानी हवाओं के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ दिखाई पड़ रही है या बनी हुई है आशंका। और अगले 24 घंटों में या अगले 3 दिनों में जिस तरह की मौसमी परिस्थितियां होंगी, उस बीच में भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर तापमान में गिरावट होनी शुरू हो गई है। काजीगुंड में या फिर ऊपरी जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, उनके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो तमाम जगहों पर तापमान गिर रहा है। और अब लोवेस्ट टेम्परेचर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो अभी तक 7, 6 और आसपास बना हुआ था। दक्षिण भारत के भागों पर लगातार बरसात हो रही है। बारिश मध्य भारत की तरफ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे बारिश उत्तर प्रदेश और बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ेगी। कल आप देखेंगे कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तथा राजस्थान के भागों और वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा था कि जब यहाँ डब्ल्यूडी पहुंचेगा, अगर दक्षिण की या पश्चिम की या पूरब की हवाओं का इंटरेक्शन इस सिस्टम के साथ हुआ तो उत्तर भारत के न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर व्यापक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अभी के अनुसार संभावना यह है कि आज मौसम शुष्क और साफ रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों पर, लेकिन बादल थोड़े थोड़े राजस्थान के पूर्वी रीजन और दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ में उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल नजर आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ बादल यहाँ पर बरसात भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं पैची मॉइस्चर दिखाई पड़ रहा है, जो अयोध्या से लेकर के इधर एटा, इटावा, मैनपुरी तथा आसपास के इलाकों में, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ तक, जौनपुर तक इस तरह की संभावना बन सकती है कि पैची शावर कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। घने बादल काफ़ी आपको नजर आएंगे पश्चिमी चंपारण से लेकर पटना, वैशाली और दरभंगा से लेकर के इधर किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और जमुई, बांका, साथ ही साथ लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और बक्सर, कैमूर, गया जी में भी, और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल बढ़ेंगे। उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, राजस्थान के तमाम दक्षिण पूर्वी रीजन पर, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के, जैसलमेर में थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत बरसात अरुणाचल में और नागालैंड तथा मेघालय, मणिपुर में संभावित है। बाकी गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती रीजन तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बादल रहने और रुक रुक करके बरसात होने की संभावना है, और वो भी तूफानी हवाओं के साथ। पूरे पूर्वी तटों पर, यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु के तटों तक, यानी कोलकाता से लेकर पंबन तक का जो क्षेत्र है, इन भागों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका रहेगी और तूफानी हवाएं चलने की आशंका रहेगी। तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, चेन्नई, पुदुचेरी और तमिलनाडु के बाकी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा आज हो सकती है। आंतरिक रीजन में यानी ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत ये पूरा रीजन और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तथा गोवा में अभी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। लेकिन उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग जो गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा है, साथ ही उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर का रीजन मध्य प्रदेश में, ये जो 3 राज्य हैं, इनके भागों में कई जगहों पर आज मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल, विदिशा, शाजापुर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और इधर बैतूल, खंडवा, खरगोन से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, इधर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी बादल काफ़ी घने दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। कल की स्थिति देखते हैं, यानी 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को दोस्तों, जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन रहा होगा, उसी दौरान यहाँ पर एक डब्ल्यूडी रहेगा। लेकिन अभी यहाँ नीचे से इंटरेक्शन हवा का नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो उत्तर की हवा ही ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हवा रहेगी नहीं, मॉडल का जो प्रोजेक्शन है उससे अलग एक्सपीरियंस रहेगा।
इतनी हवा अगर रहती तो उत्तर प्रदेश में मध्य भागों तक काफ़ी तेज़ सर्दी पड़ेगी सुबह के समय। मतलब आज की तुलना में या कल की तुलना में आप देखेंगे कि कम से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाएगा नीचे। लेकिन ऐसी हवा लग नहीं रहा है कि चलेगी, क्योंकि डब्ल्यूडी होगा। डब्ल्यूडी जब भी होता है पहाड़ों पर, उत्तर की हवा बाधित हो जाती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 27 अक्टूबर को पूर्वोत्तर में लाइट रेन होगी और मध्य तथा उत्तरी भागों में या पूर्वी भागों में देखें तो राजस्थान के जैसलमेर, इधर बाड़मेर और जोधपुर से लेकर के भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, उत्तर प्रदेश में झांसी से लेकर बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, इधर गया जी, बक्सर, कैमूर और झांसी, झारखंड तथा गंगई पश्चिम बंगाल, इन भागों के तमाम इलाकों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन हवा तेज चलेगी, बादल काफी घने होंगे और बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। सूरत, वलसाड़, नौसारी से लेकर पाटन, मेहसाना, साबरकाठा, बनासकाठा, सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और वही स्थिति आपको महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों, कोंकण, गोवा तथा मराठवाड़ा, विदर्भ के कई हिस्सों में दिखाई पड़ेगी। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों में या तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में आप देख सकते हैं यहां पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो सकती है। पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और चेन्नई, पुदुचेरी समेत इधर विशाखापट्टनम, नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आंतरिक रीजन, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं कल 27 अक्टूबर को दिखाई पड़ रही हैं। 28 अक्टूबर को भी ये सिस्टम जब अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा होगा, ये मॉडल का प्रोजेक्शन इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इधर नीचे नहीं जाएगा। ये सिस्टम यहाँ से टकराएगा, तो यहाँ से टकराने के बाद इसके चांसेस हैं कि इस तरफ जाएगा। अगर अरब सागर की हवाओं का फोर्स ज़्यादा रहा, उत्तर की हवाओं का फोर्स ज़्यादा रहा, तो ज़्यादा ये पश्चिम में इधर या फिर नॉर्थ वेस्ट में नहीं जाएगा, रास्ता बदल सकता है। और अभी तक जो संभावना दिखाई पड़ रही है वो इसके रास्ता बदलकर इधर जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और अगर ये टर्न करता है 28 को, तो लैंडफॉल ही होगा 28 की शाम तक। और जब लैंडफॉल होगा तो उस दौरान यहाँ पर बिहार के तमाम इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम भागों में 29 और 30 और 31 अक्टूबर को तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, गंगई पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट और तेलंगाना, महाराष्ट्र के तमाम इलाके, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रह सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी और उत्तर भारत में भी डब्ल्यूडी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और इसका इंटरेक्शन, इसका संपर्क इन हवाओं के साथ नहीं हो पा रहा है। अगर उत्तर की हवाएं कमज़ोर रहती और ये हवाएं ऊपर तक जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाती तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन भागों में भारी बरसात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी रीजन है इन भागों में व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बादल तो आपको दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के भागों पर कल भी दिखाई देंगे, परसों भी दिखाई देंगे, यानी 27 और 28 को भी। और पंजाब के दक्षिणी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और दक्षिणी हरियाणा से लेकर दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान के भागों में कल और परसों में चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत बरसात के। बाकी का कुछ परिवर्तन होगा अपडेट करूंगा अगले वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ।